मैं तो कहती हूँ सबको सच बताकर अपनी जान छुड़ा लो। ज़ोई प्लीज, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं हया, ज़ोई ना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पाशा साहब के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। क्या बताओगी? कि तुम्हारी वजह से हम लॉकअप में बंद हो गए थे? और तुमने जो सारी झूठी कहानियां बताई थी एसएचओ को फरजाद भी को बुलाने के लिए, ये बताओगी? और फरजाद भाई बेचारे जो तुम सबका इस सिचुएशन में साथ देते रहे, कैन यू इमेजिन उम्मीद उनका कितना इंप्रेशन खराब होगा तुम्हारे घर वालों के सामने। हाँ, पाशा साहब तो फरजाद पर कभी यकीन ही नहीं करेंगे। जी मैं क्या करूं? तू चला तू आए बुला तू डाल तू, तू चला तू आए बुला तू डाल तू। हाँ हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या इस वक्त? उम्मीद इस हुलिये में? हाँ, फरजाद भी तो आधी रात को आया था ना मेरी मदद करने के लिए, मुझे भी जाना होगा। ये हुई ना बात। उम्मीद इट्स नॉट पॉसिबल। पाशा साहब नीचे खड़े हैं, बहुत गुस्से में, तुम्हें नहीं जाने देंगे। समीर तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, हया खुद भी डरती है और दूसरों को भी डराती है। तो तुम लोग हटो। मेरी मदद कराओ, जूता उठा के दो दूसरा। दुल्हन बनी हुई लेकिन किसी को, तुम सब लोग चले चली जाओ। हाँ, हया दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। हाँ इंशाल्लाह सब ठीक होगा उम्मीद। मैं बता रही हूँ, अगर सोई कुछ और दिन रुकी ना यहाँ पर, तुम तो जाए छुड़वाने के लिए, मैं समाकर खुद जल्द चली जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं आकर तुम्हारा मसला देखती हूँ। हाँ, अब तुम मेरे लिए दुआ करो ना, तुम सब लोग भी दुआ करना। हाँ, बाय बाय बाय, देख कर जाना। हाँ चुप चुप चुप। अरे भाभी आप यहाँ क्या? फरजाद कहाँ है? उनको तो आप अंदर ही रहने दे, मैं तो बस उनको जूता लौटाने आया हूँ। मैं पूछ रही हूँ फरजाद कहाँ है? आपको उनकी पहली बीवी से कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं ही उनकी पहली और आखिरी बीवी हूँ। हटो यहाँ से। पहली और आखिरी बीवी, ऐसा भी होता है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरे शौहर फरजाद खान बहादुर को अभी इसी वक्त बाहर निकालें। मैडम आप समझ नहीं रही, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं अभी एसएचओ साहब से आपकी बात करवा देता हूँ। मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैं उम्मीद पाशा फरजाद खान बहादुर की अकेली इकलौती पहली आखिरी और ऑफिशियल बीवी हूँ। खैर ये तो मान लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिस दूल्हे को हमने उठाया था उसकी दुल्हन यहाँ थाने में आई है और काफी शोर शराबा कर रही है। इनका कहना है कि ये उसकी पहली और आखिरी बीवी है। राइट सर। क्या कहा है उन्होंने? साहब ने बोला है कि आपकी मुलाकात करवा दें आपके हस्बैंड से। सच में? जी जल्दी चले, किधर जाना है? चले आप मैडम। जल्दी आओ जल्दी आओ। फरजाद, उम्मीद तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उम्मीद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप भी तो मेरी वजह से आए थे। जी, और आज भी तुम्हारी वजह से यहीं पे हूँ। मैडम अंदर जाएं, आप अंदर जाएं। मैं क्यों अंदर जाऊं? फरजाद आप बाहर आए ना। साहब ने इनको बाहर आने के लिए नहीं बल्कि आपको लाकर बंद करने का बोला है। चले अंदर। हैं? हाँ, चले मुझे क्यों बोला है? मैं तो इनको लेने क्यों? चले। मैंने क्या किया है? मैं तो इनको लेने के लिए आई हूँ ना। कोई बंदा लेने के लिए आते थे तो उसको बंद कर देते हो। कितनी नाइंसाफ। फरजाद साहब ये आपको जूता। एक तो इसे जूते से ना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। पहले आप कोई है? मुझे क्यों बंद किया है? पाशा साहब सब मेहमान जा चुके हैं, रुखसती का क्या करेंगे? अब रुखसती नहीं होगी।
मगर पाशा साहब, मगर क्या जीना, क्या मगर? क्या हम अपनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को उस धोखेबाज के साथ रुखसत कर दें? मुझे फरजाद से इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। पाशा साहब, ऐसे गुस्ताखी माफ, आप ही उसे बड़ा बड़ा अच्छा समझते रहे। मुझे तो पहले ही उस समझदार, ईमानदार, दयानतदार, ज़हीन, टैलेंटेड, लविंग इंसान पर डाउट था मुझे पहले। आप सब लोग खुद ही बताएं कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो कैसे सकती हैं? प्यार से चची चची करते आगे पीछे घूमता था, ऐसा लगता था कि उसकी जबान पर चाशनी रखी हो। और जीनत, ये भी तो बताओ कि कैसे कैसे गिफ्ट तुम्हें लाके देता रहा। और इस चक्कर में तुम उसकी जुबान की चाशनी तो तुम्हें महसूस हुई, उसका झूठ तुम्हें नजर नहीं आया। पाशा साहब, वो इतने प्यार से लाकर देता था, मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। फरजाद को अपने बेटे की तरह समझता था। बहुत दुख हो रहा है मुझे। नहीं बाबा, फरजाद भाई सच में अच्छे हैं। हम सब उससे प्यार करते हैं। हाँ, शहजादा बहुत अच्छा था। ऐसी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, ऐसी प्यारी मुस्कुराहट, मगर अल्लाह के आगे किसकी मर्जी चली है आज तक। बाबू जान, वो मरा नहीं है। वो सिर्फ जेल गया। क्या? वे अहमक, वो जेल नहीं, थाने गया है। समीर, तुम हया और उम्मीद को बुला कर लाओ। बाबा, वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? घर में इतनी टेंशन चल रही है और वो सो रहे हैं? पाशा साहब, नींद का क्या है, वो तो सूली पे भी आ जाती है। जाओ उसे बुला कर लाओ, मुझे बात करनी है। वो घर पर नहीं है। क्या? क्या फिर से भाग गई? नहीं, पुलिस स्टेशन गई है।